व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में जो अयोध्या में माता कैकेयी की सखियां हैं और बुजुर्ग स्त्रियां हैं जो कि उन्हें परम स्नेह करती हैं, वे माता कैकेयी को समझा रही हैं। चौपाइयाँ सुनिए और उसका अर्थ भी जानिए। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि होहू। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। जो नहीं लगी हहु कहें हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगू। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब ये छंद है। जेहि भांति सोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसरी चाल ही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझि धोजिय भामिनी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। अब इसका अर्थ क्या कहते हैं कि क्या समझा रही हैं माता कैकेयी को कि अस विचारी उर छाड़हु को हो, कि हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध को छोड़ दो। कौन सा विचार? जो पीछे दोहे में बताया कि क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात आपके ऐसा करने से न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। तो अस विचारी उर छाड़हु कोहू, ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो। शोक कलंक, शोक और कलंक कोठी जनि होहू, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, भरत को अवश्य ही युवराज पद दो। कानन काह राम कर काजू, पर कानन यानी वन, वन में राम का क्या काम है? श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे। वे समझा रही हैं माता कैकेयी को
कि नाहिन रामु राज्य के भूखे, श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। धर्म धुरीन विषय रस रूखे, वे धर्म धुरीन हैं, यानी धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। विषय रस रूखे, और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। गुरुगृह बसहु राम तज गेहू, इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी ना मानो तो गुरुगृह बसहु राम तज गेहू, राम घर को, गेहूं यानी घर को तजकर गुरु के गृह में रह जाएं। तुम राजा से ऐसा दूसरा वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। नृपसन असबर दूसर लेहू, नृप से यानी राजा से, असबर यानी ऐसा वर, दूसर लेहू दूसरा वर ले लो। जो नहीं लगी है हम कहें हमारे, जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी। नहीं लाग ही कछु हाथ तुम्हारे, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जो परिहास कीनी कछु हुई, यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो कही प्रगट जनावहु सोई, तो उसे प्रकट करके जना दो कि मैंने तो दिल लगी की थी। राम सरिस सुत कानन जोगु, क्या राम सरिस सुत, राम जैसा पुत्र वनवास के योग्य है। काह कही सुनी तुम कहूं लोगो, और काह कही तुम्हें क्या कहेंगे, ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। उठहु बेगी, जल्दी उठो, बेगी यानी जल्दी। सोई करहु उपाय, और वही उपाय करो। जेहि विधि शोक कलंक नसाई, और जिस प्रकार से, जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। आगे छंद में जेहि भांति शोक कलंक जाई, यानी जिस तरह से नगर भर का शोक और कलंक, तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। उपाय करी कुल पाल ही, कुल का पालन करो, उपाय करो। हठी फेरू राम ही, वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो। हठी फेरू यानी वापस बुला लो। जात बन जनी बात दूसरी चाल ही, उन्हें लौटा लो और दूसरी कोई बात मत चलाओ। जेमी भानु बिनु, जैसे भानु यानी सूर्य के बिनु दिनु, जैसे सूर्य के बिना दिन। प्राण बिनु तनु, प्राण के बिना शरीर। और चंद बिनु जिमी जामिनी, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि हो, शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। तिमी अवध, वैसे ही अवध हो जाएगी। तुलसीदास प्रभु बिन, तुलसीदास के प्रभु के बिना समझी धौजिय भामिनी, हे भामिनी तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार करके तो देख। सखिन सिखावनु दीन, इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी। सुनत मधुर परिणाम हित, जो सुनत मधुर, सुनने में मधुर हैं, मीठी हैं, और जिनका परिणाम हितकारी है। तेई कछु कान न कीन, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान ना दिया, यानी नहीं सुना। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधी कुबरी, जो कुटिल है माता कैकेयी को कहा गया प्रबोधी कुबरी। कुटिल कुबरी की सिखाई हुई, प्रबोधी यानी सिखाई हुई, कुबरी के द्वारा सिखाई हुई माता कैकेयी ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बात नहीं मानी। जय सिया राम।